रिजवी साहब बताइए, लव जिहाद से कैसे निपटेंगे? प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं। रिजवी साहब इन्फेस्ट बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं अभी आपने कहा कि ऐसा मत कहिएगा, तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि देखिए, जो क्राइम है उसको क्राइम की तरह लिया जाए। क्राइम को आप मजहब से जोड़ करके, धर्म से जोड़ करके अगर देखेंगे तो ठीक नहीं है। अभी तमन्ना जो है वो एक लड़की जो नकाब ओढ़ करके अपने आप को मुस्लिम बता करके कामड़ लेकर के आई, तो सबने उसका इस्तकबाल किया, उसका स्वागत किया। करना भी चाहिए, बहुत अच्छा है। मैंने तो कहा था कि और लोग जाएं, जरूरत पड़े तो हम भी चले। तो अब अगर कोई इस तरीके से मान लीजिए ब्याह करता है, शादी करता है, उसको लव जिहाद क्या मतलब है? ये कौन सी टर्मिनोलॉजी, कहां से लेकर के आए? अगर कोई झूठ बोलता है तो इस्लाम तो इसकी इजाजत नहीं देता ना कि आप झूठ बोलिए, अपने आप को छिपा लीजिए और उसके बाद शादी करिए। पुरानी बात मत दोहराइए, आप लोग पुरानी बात मत दोहराइए। अगर हम पुरानी बात नहीं, आप पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, पुराने ढर्रे पे नहीं। आप ये कह रहे हैं कि कुछ हुआ, आप इस बात से नकार सकते हैं कि बेटियों का रेट कार्ड मिला? क्या आपका सर शर्म से नहीं झुक जाएगा कि आप एक पिता नहीं है? नहीं, अगर कोई रिजवी साहब, अगर नहीं मिला है, पुलिस के डॉक्यूमेंट्स में है। ये जो पिक्चर आई है केरला फाइल्स 2, केरला मूवी 2, जो भी है, ये सिर्फ दर्शा रही है कि क्या हो रहा है। कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो बोलिए ना, ये दरिंदगी है, ये गंदगी है, ये हैवानियत है। ब्राह्मण की बेटी का इतना, ठाकुर की बेटी का इतना, बनिए की बे बोलते हुए भी शर्म आती है। बच्चा बच्चा होता है, आप समझ रहे हैं? ऐश्वर्या जी इस तरह से बरेली में गैर मुस्लिम भी कर रहे हैं। मैंने क्या कहा? इसको आप ज्ञान की गंगा बहाने से पहले सुन लीजिए। नदीमुद्दीन जी आ रहा हूं। रिजवी साहब, मैंने कहा हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, इसीलिए हर इंटरफेथ शादी लव मैरिज नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन यही क्यों होता है कि जितने आतंकवादी निकलते हैं उनमें से 99% मुसलमान होते हैं? क्या ये असलियत नहीं है फैज साहब? और क्या लव जिहाद असलियत नहीं है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या भाई, देखिए सच्चाई ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन बार बार पुरानी शायरी है लेकिन इन पे लागू होती है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। झूठ बोलकर, प्रपंच करके, हाथ पे कलावा बांध के, नाम बदल के, किसी लड़की को अगवा करके आप शादी करोगे, आज नहीं तो कल सच्चाई खुल जाएगी। और जब सच्चाई खुल जाएगी तो दुनिया में आप जलील हो जाओगे। और दुनिया में यार आधे घंटे बोले हो आप, अब सुन लो, है ना, सच्चाई सुन लो। लड़कियों का रेट कार्ड तय करने वाले ये यहाँ जो बैठे हैं ना पैनलिस्ट में, कुछ रिजवी साहब जैसे लोग, अब साहब भी इनको क्या बोलूं, ये यही स्लीपर सेल लोग हैं जो कि झांगुर और तमाम लोगों को डिफेंड करते हैं यहाँ पर बैठकर, और कहीं का कहीं वो चीजों को ले जाते हैं। सच्चाई ये है, बिल्कुल सच्चाई ये कह रहे मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। यार मजहब के नाम पर ही पाकिस्तान बना, डेमोग्राफी चेंज की गई, मजहब के नाम पर बांग्लादेश बन गया, पीओके ले गए, कश्मीर से हिंदुओं को खाली करा दिए, मुर्शिदाबाद से 500 हिंदू परिवारों को भगा दिए, और हिंदू लड़कियों को टारगेट कर करके डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, हिंदुओं की संख्या घटाने की कोशिश की जा रही है। लगातार ये काम चल रहा है। हम ये गंदे काम नहीं करते, हम ये काम नहीं करते, करते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं, और मुसलमानों में अगर कुछ गंदगी आ रही है तो हमको उसको सुधारना है ना। और किसी को कोई हैसियत नहीं है कि मुझे मुस्लिम से अलग कर दे, है ना। अल्लाह ने मुझे मुसलमान बनाया है, मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्यों नहीं घर वापसी करते हो? आप में इतनी हैसियत नहीं है कि ये घोषणा कर सको कि मैं इस्लाम से बाहर चला जाऊं। बने रहोगे, आप गलत काम करोगे उसको बोलूंगा, आतंकियों का सपोर्ट करोगे उसको बोलूंगा, लव जिहाद का सपोर्ट करोगे उसके खिलाफ बोलूंगा। तुम्हारी जान जलती है तो जले, लेकिन इन सब चीजों के खिलाफ बोलूंगा। और मैं इन सब के खिलाफ बोलूं तो तुम मुसलमान नहीं हो सकते, मुसलमान से बाहर चले जाओ, धर्म परिवर्तन कर लो। क्यों बोलूं? ताकि आप लोग, क्यों करूं? क्योंकि आप लोग गंदगी फैलाते रहे। नदीमुद्दीन जी, मैं इस कुप्रथा के विरुद्ध, बुराई के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाऊंगा।